क्या आप जानते हैं किसी ऐसे सैलून के बारे में जिसे गलत हेयर कट करने के चुकाने पड़े 2 करोड़ रुपए? या फिर क्या आप किसी ऐसे मॉल के बारे में जानते हैं जो आरक्षित है केवल महिलाओं के लिए? आपने स्नेक वाइन के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जनाब। फैक्ट नंबर 10, जरा सोचिए आप किसी सैलून में बाल कटवाने जाएं और आपके बताए अनुसार हेयर ड्रेसर ने बाल ना काटे हो तो आप क्या करोगे? आपको हेयर ड्रेसर पर गुस्सा आएगा और आप दोबारा उस जगह से बाल नहीं कटवाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी जगह 2 करोड़ रुपए मिल सकते हैं? दरअसल दिल्ली में स्थित 5 स्टार होटल ITC मौर्या में मौजूद एक सैलून से एक महिला ने हेयर कट करवाया और हेयर ड्रेसर की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से महिला के बाल गलत कट गए, जिससे उनका हेयर स्टाइल खराब हो गया। उस महिला का नाम आशा रॉय था, जो पेशे से एक हेयर मॉडल थी। गलत हेयर कट ने उनका पूरा करियर खराब कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन से भी गुजरना पड़ा। लेकिन शिकायत के बाद NCDRC ने होटल ITC मौर्या के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद होटल ने उस मॉडल को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया। फैक्ट नंबर 9, आर्मी के कुत्ते उसी तरह देश की सेवा करते हैं जिस तरह की एक सैनिक करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कितने वफादार कुत्तों को पहले रिटायरमेंट के बाद मार क्यों दिया जाता था? दरअसल पहले आर्मी के कुत्तों को जहर देकर या फिर गोली से मार दिया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के समय से एक परंपरा चली आ रही थी, जिसे इंडियन आर्मी भी देश की सुरक्षा के लिए निभाती आ रही थी। क्योंकि आर्मी के लोगों को डर रहता था कि कहीं एक्सपर्ट कुत्ते गलत लोगों के हाथों में पड़ गए तो आर्मी के सेफ और खुफिया ठिकानों के बारे में पूरी जानकारी लीक हो सकती है। लेकिन साल 2015 में केंद्र सरकार ने एक नीति तैयार की, जिसमें अब उन कुत्तों को मारा नहीं जाता बल्कि एक सुरक्षित हाथों में दे दिया जाता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने मेट्रो और ट्रेनों में महिलाओं के लिए आरक्षित डब्बे देखे होंगे, टिकट घरों में आरक्षित काउंटर्स भी देखे होंगे। लेकिन क्या कभी आपने महिलाओं के लिए आरक्षित मॉल के बारे में सुना है? दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में महिला मॉल खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मॉल को लखनऊ नगर निगम की मेयर संयुक्ता भाटिया के प्रस्ताव के चलते खोला जा रहा है। इस मॉल को बनाने में तकरीबन 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके लिए नगर निगम ने चारबाग में लगभग 5000 स्क्वायर फीट जमीन भी अप्रूव कर दी है। इस मॉल में 125 दुकानें होंगी, जिसमें महिलाओं से संबंधित सामान बेचे जाएंगे। बता दें कि भारत का ये दूसरा शॉपिंग मॉल है जो महिलाओं के लिए बनने वाला है। इससे पहले साल 2018 में केरला के कोझिकोड में महिलाओं के लिए मॉल खुला था। फैक्ट नंबर 7, हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उनमें कुछ इस तरीके की व्हाइट लाइट देखने को मिलती है, पर एक टाइम ऐसा भी होता है जब ये न्यूरॉन्स ग्रीन लाइट एमिट करते हैं। चलिए आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के इन न्यूरॉन्स तक पहुंचती है, जैसे कोई नई लैंग्वेज या फिर कोई नई स्किल्स आदि, तो ये न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके से हरी लाइट को एमिट करते हैं। और ये होता सिर्फ नई इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग के दौरान ही है। हालांकि आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर नई इंफॉर्मेशन के जाते ही न्यूरॉन्स ग्रीन क्यों हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने कई तरह के वाइन के बारे में सुना होगा और आप में से बहुत से लोगों ने उसे टेस्ट भी किया होगा। लेकिन क्या कभी आपने स्नेक वाइन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम बताते हैं। दरअसल स्नेक वाइन की शुरुआत चाइना में 771 BC के वक्त हुई थी, जो कि आज पूरे चाइना में, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों में काफी फेमस है। इस वाइन को बनाने के लिए जिंदा सांप को पकड़कर उसे 3 से 4 दिनों तक भूखा रखा जाता था। फिर उस सांप को राइस वाइन के जार में डाल दिया जाता था। राइस वाइन पीने से सांप उल्टियाँ करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का पॉइजन निकल जाता है। पॉइजन निकलने के बाद फिर से सांप को नए राइस वाइन के जार में रखते थे, करीब 3 से 4 महीनों तक, जिसमें सांप की मौत हो जाती है और वाइन तैयार हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप किसी ऐसे घर के बारे में जानते हैं जिसने अपने ही मालिक को मौत के घाट उतार दिया? जी हाँ, दरअसल अमेरिका के फ्रांसिस ली स्मिथ नाम के शख्स का सपना था कि वो लोगों की भीड़ से दूर एक सुनसान जगह पर लकड़ी से अपना घर बनाकर रहे। उसने अपना ये सपना पूरा कर भी लिया, लेकिन फिर यही सपना उसकी मौत की वजह बन गया। फ्रांसिस ने पहले लकड़ी से एक मंजिला इमारत का निर्माण किया और फिर उसकी चाहत बढ़ी और फिर कुछ समय बाद उसने 5 मंजिला इमारत का निर्माण कर लिया। उसके बाद वो इसी घर में रहने लगा, लेकिन फिर वो साल 1992 में इस घर की छत से गिर गया और इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। फैक्ट नंबर 4, आपने गुटखा, तंबाकू और शराब की लत के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी इंसान को दवाई का भी लत लग सकता है? दरअसल साल 1927 में अमेरिकन एथलीट इबन बायर्स को उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई थी, जिसके इलाज के बाद डॉक्टर ने उनको डेली 1 चम्मच रेडिथॉर दवाई पीने की सलाह दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दवाई से उनका चोट तो ठीक हो गया, लेकिन उनको इस दवाई की लत लग गई। इबन के मुताबिक रेडिथॉर पीने से वो एनर्जेटिक फील करते थे, जिसके कारण वो दिन भर में 3 बॉटल रेडिथॉर पीते थे
रेडिथोर एक रेडियो एक्टिव दवा है जो इबेन की बॉडी को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही थी। करीब 4 साल तक लगातार रेडिथोर पीने के बाद साल 1931 में इबेन का जबड़ा सड़कर नीचे गिर गया। हैरानी की बात तो तब हुई जब जबड़े गिरने का दर्द तक इबेन को नहीं हुआ, क्योंकि रेडिथोर को पीने की वजह से उनकी नसें सुन्न पड़ गई थी और कोई इलाज नहीं मिल पाने की वजह से साल 1932 में इबेन की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 3, आपने कई तरह की शादियों के बारे में सुना होगा। लड़के लड़के की शादी, लड़की लड़की की शादी और कई तरीके की शादियां। लेकिन क्या आपने कभी एक दीवार और एक लड़की की शादी के बारे में सुना है? मिलिए ईजा रिटा बर्लिनर मायर से। ईजा 7 साल की थी जब उन्होंने पहली बार टीवी पर बर्लिन वॉल को देखा था और उन्हें उससे प्यार हो गया था। डॉक्टर का कहना है कि ईजा ऑब्जेक्टिव सेक्सुअलिटी का शिकार है, जिसके चलते उन्हें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन फील होने लगा और वे बर्लिन वॉल से प्यार कर बैठी। बात सिर्फ प्यार तक नहीं रुकी। ईजा ने 1979 में अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के सामने बर्लिन वॉल से शादी भी कर ली। ईजा के सरनेम का मतलब भी बर्लिन वॉल है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों भैंस हमें दूध देती है और वो दूध काफी ज्यादा हमारी बॉडी के लिए हेल्दी भी होता है। गांव के लोग भैंस को अपने सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर पालते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भैंस के दूध ना देने की वजह से उसका मालिक उसे थाने लेकर चला गया? दरअसल मध्य प्रदेश के भीड़ के नया गाँव में एक भैंस अचानक दूध देने से इनकार करने लगी। ऐसे में भैंस के मालिक बाबूलाल जाटव को परेशानी हुई और उन्हें लगा कि किसी ने जादू टोना कर दिया है उनकी भैंस के ऊपर, इसलिए वो दूध नहीं दे रही। बाबूलाल अपनी भैंस को थाने में लेकर चले गए। ऐसे में पुलिस वालों ने जानवरों के डॉक्टर से मिलने की सलाह दी। तब जाकर वो डॉक्टर से मिले और समाधान निकला। मजे की बात ये थी कि अब बाबूलाल की भैंस दूध देने लगी है, जिसकी जानकारी बाबूलाल ने थाने में आकर दी। फैक्ट नंबर 1, कोई भी स्कूल टीचर को सैलरी देने के लिए उन्हें एक तय कीमत जितने पैसे देता है। पर आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो टीचर्स को सैलरी के नाम पर वोडका की बोतल देता है। हम बात कर रहे हैं रूस की। रूस के साइबेरिया में 1998 में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, जिसके चलते सरकार के पास पैसों की कमी थी। इसलिए वहाँ की सरकार ने टीचर्स को सैलरी के तौर पर 15 वोडका की बोतल देना शुरू किया। और मजेदार बात ये रही कि इसका किसी भी टीचर ने विरोध नहीं किया, बल्कि सरकार के इस फैसले से टीचर्स काफी खुश भी देखने को मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।